brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक ही ब्लॉक में पिछले एक महीने के भीतर 9 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं और अंदेशा जताया जा रहा है उस कफ सिरप के ऊपर जो उन्हें बुखार, सर्दी, जुकाम दूर करने के लिए दिया गया था। लेकिन क्या यही कफ सिरप है जिसकी वजह से मौतें हुई हैं? ये तब तक साफ नहीं हो सकेगा जब तक फाइनल रिपोर्ट्स नहीं आ जाएंगी जो सैंपल कलेक्ट किए गए उसकी। लेकिन इस कफ सिरप के अंदर एक केमिकल का जिक्र बार बार हो रहा है। वो केमिकल कितना घातक है, क्या ये उस कफ सिरप में मौजूद था? ये भले ही रिपोर्ट के बाद साफ होगा, लेकिन इसका होना ही कितना घातक है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और इस तरीके के मामलों में जब बच्चों को कफ सिरप दिए जाते हैं या जब कोई बच्चा सर्दी जुकाम में होता है तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप देना कितना खतरनाक हो सकता है, वो इस घटना ने साबित कर दिया। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर एनएचएम के प्रभाकर तिवारी जी। प्रभाकर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी फाइल्स में। और आपने भी मुद्दे के बारे में देखा ही होगा, तमाम घटनाएं ये जो हुई है, 9 बच्चे मर चुके हैं। इस पर अब तक जो शुरुआती जांच हुई है वो किस ओर संकेत दे रही है? देखिए, अत्यंत दुखद है कि 9 बच्चे जो हैं वो काल के गाल में असमय समा गए। अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं उन सूचनाओं से यही साफ हुआ है कि इन सभी बच्चों की जो डेथ हुई है वो एक्यूट रीनल फेल्योर या किडनी फेल होने के कारण हुई है। अब किडनी फेल होने का कारण पहले से भी हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं। इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर के कारण होता है। पर जैसा कि अभी आपने बताया कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है उन सब में कॉमन देखा गया है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा लगता है कि केमिकल टॉक्सिसिटी हुई है जिसके कारण से किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब ये केमिकल, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि केमिकल शरीर में किस तरह से पहुंचा, किसी दवाई के थ्रू पहुंचा, किसी खाने पीने की चीज़ में पहुंचा, या कोई और टॉक्सिसिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि पेरीफेरी में कई सारे इंसेक्टिसाइड्स वगैरह भी यूज़ होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और माध्यम से वो पहुंचाओ, पर ये चीज़ लगभग पक्की है कि इन बच्चों की जो डेथ हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, वो एक्यूट रीनल फेल्योर के कारण हुई है और इस एक्यूट रीनल फेल्योर के लिए कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है। वो जिस केमिकल का जिक्र बार बार हो रहा है डॉक्टर साहब, वो मैं नाम तो नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन वो जो केमिकल बार बार जिक्र हो रहा है जिसका, क्या जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में भी जाना जाता है, क्या उसका इस्तेमाल आमतौर पर कफ सिरप में होता है या फिर नहीं? नहीं, जो डाईएथिल ग्लाइकॉल जिसको एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं वो उसमें नहीं यूज़ होता। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर मोटे तौर पर हम बहुत ही बेसिक किसी कफ सिरप का कंस्टिट्यूएंट समझें तो कफ सिरप को हम टेक्निकल लैंग्वेज में एंटीटसिव कहते हैं। एंटीटसिव यानी खांसी को कम करने वाला या दूर करने वाला। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला तो खुद एक एंटीटसिव केमिकल जो कि खांसी को कम करता है लोकल या सेंट्रल कारण से। दूसरा होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है, बिटर होता है, तो उसके साथ कोई स्वीटनिंग एजेंट मिला दिया जाता है जिससे कि आराम से लोग इसको पी सके या खा सके। और फिर तीसरा, चूंकि एक लिक्विड है तो कोई ना कोई इसमें सॉल्वेंट रहता है जिसमें इन दोनों चीजों को घोला जाता है। इनमें अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट या कोई ऐसी चीज जो इसमें यूज होती है उसका उपयोग होना संभव नहीं है। अगर वो इसमें पहुंच गया है किसी तरह से एडल्ट्रेशन के कारण या किसी कारण से, तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, ये इस तरीके के जो कफ सिरप होते हैं सर, अभी तक तो यही माना गया है कि ये जो कफ सिरप है ये सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में ही सामने आया है, बाकी जिलों में अब तक इसकी कोई रिपोर्ट हुई नहीं है। लेकिन जब इस तरीके की कोई लाइसेंस होता है किसी दवा कंपनी के पास, जो दवा कंपनी है जहां पे ये बने हैं, क्या आगे कोई कोर्स ऑफ एक्शन उन पे भी होता है जब इस तरीके से बड़े पैमाने पे मौतें होती है और पुष्टि हो जाती है कि इसी वजह से मौत हुई? देखिए, केवल मृत्यु के कारण ही नहीं, जनरल उसमें भी कोई भी अगर सब्सटेंस है, सबसे पहले जब उसको परमिशन मिलती है एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए, तभी भी उसकी जांच होती है। बाद में उसको खुद भी कंपनी को जांच करवाना होता है। और साथ में हमारा जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है वो
किसी भी दवाई का शंका होने पर सैंपल ले सकता है। तो ये तो अत्यंत दुखद है कि इसमें मृत्यु हो गई, तो उसका तो सैंपल लिया ही गया होगा, पर इसके पहले भी सैंपल लिए जा सकते हैं। एक अंतिम सवाल बस मेरा रहेगा, उन अभिभावकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आमतौर पर दूरस्थ क्षेत्र में, क्योंकि ये जो परासिया ब्लॉक हुआ दूरस्थ क्षेत्र था, जिला मुख्यालय से दूर था, ग्रामीण क्षेत्र था, आदिवासी बेल्ट था, अभिभावकों के लिए क्या जागरूकता के लिए आप कहना चाहेंगे ताकि भविष्य में इस तरीके से वो अपने अगर बच्चों को या फिर किसी और को भी बुखार आने पे, सर्दी जुकाम होने पे किस तरीके से ट्रीट करें, वो नजदीकी डॉक्टर्स को दिखाएं या फिर किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास बाहर लेके जाएं? देखिए, बहुत सिंपल है। इस दुखद घटना से, ये है तो अत्यंत दुखद, पर हमारे लिए एक आई ओपनर भी है। हमेशा से हम ये कहते हैं कि शेड्यूल एच ड्रग जो है वो ना तो बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बेची जाए, न खरीदी जाए। सभी अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि जो दवाइयां हैं वो स्वयं ना ले, सेल्फ मेडिकेशन ना लगे। आपके नज़दीक जो भी प्रशिक्षित डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। अगर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं भी कर पाएगा उस बीमारी का, तो उस बच्चे को स्टेबलाइज करेगा और यह व्यवस्था करेगा कि वो ऐसी जगह तक पहुंच जाए जहां पर उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो सके। आप जानते हैं कि आजकल हमारी जो सरकार है वो निःशुल्क ट्रांसपोर्ट, निःशुल्क एम्बुलेंसेज, यहाँ तक कि एयर एम्बुलेंसेज भी उपलब्ध करा रही है। तो आप अपने नज़दीकी सरकारी, प्राइवेट, फैमिली फिजिशियन, जिसको आप अपना मानते हैं उसको दिखाएं और उसकी सलाह पर अमल करें। बिना किसी की सलाह के कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिकेशन सीधे मेडिकल स्टोर से लेके उसका प्रयोग ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने की। तो सीएमएचओ रह चुके हैं भोपाल के, कोविड के दोनों लहरों को इन्होंने देखा है, झेला है, और इसके साथ ही फिलहाल अगर देखा जाए तो एनएचएम में वरिष्ठ संयुक्त संचालक के तौर पर फिलहाल काम कर रहे हैं। और साफ तौर पर प्रभाकर जी का कहना है कि अभिभावकों को जागरूक होने की जरूरत तो है ही, लेकिन इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि जो सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस इस दवाई में बताए जा रहे हैं, इस कफ सिरप में बताए जा रहे हैं, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए ताकि पुष्टि हो सके कि क्या ये केमिकल उस कफ सिरप में था या नहीं। और अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ लोगों के स्वास्थ्य के साथ मध्य प्रदेश में हो रहा है। इस हफ्ते के एमपी फाइल्स के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।